हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जी जूसरी। आपका फिर से स्वागत है। देखो, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था वन और वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, उस चैप्टर का अंतिम मोड है। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, समुदाय और वन संरक्षण, कि हमें वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। देखो, वनों के संरक्षण करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो आपकी किताब में दे रखी है। सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम थोड़ी बहुत बातें और भी करेंगे इसके बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं समुदाय और वन संरक्षण। इससे पहले वाली क्लास में मैंने ना वनों के बारे में बताया था कि वनों को तीन भागों में वनों के तीन प्रकार होते हैं। आरक्षित वन होते हैं, एक रक्षित वन होते हैं, एक अवर्गीकृत वन होते हैं। इन तीनों वनों के बारे में बताया था मैंने कि भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं। आधे से अधिक भाग पर मैं कह सकता हूँ आपको आरक्षित वन पाए जाते हैं। भारत में रक्षित वन भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एमपी में दोनों की सबसे ज्यादा संख्या है, 75 से भी अबव है। इसके अलावा हम इन वनों के बारे में देख चुके हैं। वनों का संरक्षण कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे, सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए थे। इसके अलावा हमने वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की थी कि वन्य जीव जो जितने भी पशु है, जो जितने भी जीव है, उन सब की रक्षा किस प्रकार से करें। टाइगर प्रोजेक्ट योजना के बारे में बात की थी कि बाघ परियोजना जो 1973 में स्टार्ट की थी, प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट योजना, उसके तहत सरकार ने कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से उदाहरण को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, उनके बारे में हमने बातचीत की थी कि कौन टाइगरों का या मैं कह सकता हूँ बाघों का किस प्रकार से शिकार किया गया था, उनके लिए कौन कौन से सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए थे, उनके बारे में बातचीत की थी। आज हम वनों के बारे में बातचीत करेंगे कि वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है और वनों को सामुदायिक संरक्षण कैसे होता है, तो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। तो सुनना, सबसे पहले समुदाय और वन संरक्षण। देखो, भारत के हम बात करें भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय द्वारा, भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय द्वारा यानी स्थानीय लोकल द्वारा, जो लोकल लोग हैं वहां के रहने वाले, उनके द्वारा तथा सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है सामुदायिक चित्र, मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ हमारे राजस्थान में आप देखो, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जितने भी विष्णु समाज के लोग हैं, अब आप देखो विष्णु समाज के लोग गायों की, उसकी ऊँटों की रक्षा, हिरणों की रक्षा, गायों की रक्षा या पेड़ पौधों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। अपना अमृता देवी विष्णु का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारा यानी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे अपने पश्चिमी राजस्थान में, जो स्थानीय लोग तथा वहां की सरकारी अधिकारी मिलकर की रक्षा कर रहे हैं, वन और वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं। आप इसके कई उदाहरण देख सकते हो। राजस्थान के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों के लिए आपको पता है, बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला था, अपिको आंदोलन दक्षिण में चला था, उत्तर में चिपको आंदोलन चला था। इनके संरक्षण के लिए किया गया था, जो स्थानीय लोगों ने ये सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, ध्यान रखना। तो आगे देखना, जैसे सरिस्का बाग रिजर्व जो अलवर में स्थित है, में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बना था, कब बना था ध्यान रखना, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। इसके तहत वहां खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष है। राजस्थान के सरिस्का, आपको पता है टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जो 1778 में उसको बनाया गया था। तो उस क्षेत्र में आज भी लोग खनन कार्य को बंद करवा रहे हैं। पता है, अलवर और खेतरी झुंझुनू इस वाले क्षेत्र पूरा खनन एरिया ही है, ध्यान रखना। यहाँ पर ना मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, नोट करके लिखना, ये राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव, मैंने कहा ना हम समुदाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और समुदाय के माध्यम से वन और वन्य जीवों की किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि है कि वन भूमि है, क्या है, वन भूमि, जिसको बेरोदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिए। इन्होंने खुद ने ही घोषित कर दिया इस क्षेत्र पर। वहां पर किसी भी प्रकार के लोगों का आना जाना या किसी भी प्रकार के शिकार करना, उनको सबको क्या कर दिया, वहां पर प्रतिबंध कर दिया इन लोगों ने मिलकर, गांव के लोगों ने मिलकर। इस क्योंकि गांव के लोग सरकारी अधिकारियों को वहां पर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। आगे देखो, इसी का उदाहरण आगे, ये उदाहरण याद रखना, ये भी याद रखना, ये तो आपको याद रखना ही है। अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के बारे में आप विस्तृत रूप से पहले से पढ़ रखे होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा वाली वो बातचीत याद होगी आपको। चिपको आंदोलन के कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा है। देखो, हमारा राजस्थान इसके लिए फेमस है। राजस्थान, अगर हम बात करें चिपको आंदोलन से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है अमृता देवी विश्नोई। आपको बात, तो आज से लगभग 200-300 साल पहले एक
औरत ने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अमृता देवी बिश्नोई ने विश्व स्तर पर मान सकते हैं कि आज उतना जानना चाहिए लोगों को इतना, लेकिन फिर भी वो देखो सरकारी है, लेकिन फिर भी चिपको आंदोलन में इतना कुछ नहीं होने के बावजूद इसे बहुत विश्व स्तर पर पढ़ा जाता है। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई ने जो अपने प्राणों का बलिदान दिया था वनों की रक्षा के लिए, उसको आज भी नहीं जाना जाता था। आज भी बहुत कम स्तर पर यानी सीमित स्तर पर उनको जानते हैं। वैसे फिर भी ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको फिर से कि वनों की रक्षा के लिए हिमालय में चिपको आंदोलन जो कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा था। अगली बात करें टिहरी, टिहरी क्षेत्र की बात करें, टिहरी बांध ध्यान रखना में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन, एक तो ये याद रखना कौन सा आंदोलन था, बीज बचाओ आंदोलन, एक नवधान्य ने दिखा दिया कि रासायनिक इसकी रासायनिक बीज के बारे में, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग, रासायनिक उर्वरक रासायनिक खाद जो केमिकल्स होते हैं यूरिया डीएपी उनके बारे में के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार एक कृषि उत्पादन संभव कर लिया। यानी इन क्षेत्रों के लोगों ने याद रखना, जैसे टिहरी के लोगों ने जहां पर बीज बचाओ आंदोलन के माध्यम से, कहने का तात्पर्य क्या है, उन भूमियों पर सबसे ज्यादा आपको पता पंजाब हरियाणा वो सारा बेल्ट है ना, वो केमिकल जो उर्वरक है जो खाद है उसका उपयोग करते हैं और अधिक उत्पादन करते हैं। लेकिन आपको पता है केमिकल खाद अधिक उत्पादन करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां बहुत सारी होती है केमिकल। इसके अलावा भू निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ती है। कारण क्या है कि जो केमिकल वाला जो जितना भी ये यूरिया डीएपी वगैरह वगैरह है, इनका उपयोग करने से जो भूमि होती है ना वो बंजर होती है, भूमि होती है वो क्या होती है, बंजर होती है, तो अच्छे से नहीं हो सकता। तो ये भी ध्यान रखना। तो इसके माध्यम से उन लोगों ने ये आंदोलन चलाया था। फिर भी इस यूरिया डीएपी ये जो भी रासायनिक खाद के अलावा भी वहां पर कृषि कार्य ना बहुत ही अच्छा हुआ था। अगला टॉपिक है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। वापस देख लेना, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 1988 में काम होती उड़ीसा में हुआ था। पहला प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। देखो ये है क्या, इसके तहत वन विभाग, याद रखना, वन विभाग सारित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और कृषि इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, यानी ग्रामीण स्तर पर ही ध्यान रखना, कौन से स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी संस्थाएं बना दी जाती है और उन संस्थाओं के माध्यम से छोटी छोटी टीम बनाकर उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं वनों की, ध्यान रखना, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। कौन, ग्रामीण क्षेत्र के लोग और वहां के अधिकारी दोनों मिलकर काम करते हैं, यहाँ ध्यान रखना, संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण की बात करूं तो औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई थी, जो इन कार्यक्रम की शुरुआत हो वो 1988 में हुई थी। कब हुई थी, ध्यान रखना, 1988 में, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी, 1988 से हुई थी। कहां से हुई थी, उड़ीसा राज्य से हुई थी, जिन्होंने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। देखो होता क्या है, अब ग्रामीण लोग अधिकारियों के साथ अपना मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीण इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या मिलेगा, दो इसके बारे में ध्यान रखना। इसके बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पाद के हकदारी होते हैं, यानी इनको उनसे बहुत सारा क्या हो जाता है, मुनाफा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। जय हिंद।